नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक तरफ प्रयागराज में पहले दिन शाही स्नान में 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, गंगा में डुबकी लगाई। और दूसरे दिन मकर संक्रांति पर 2 बजे तक जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 1 करोड़ 70 लाख लोग गंगा में डुबकी लगा चुके थे। अभी 1.5 दिन ही हुआ है और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा मां में डुबकी लगा ली है। एक तरफ ये रिकॉर्ड बन रहे हैं, 20 देशों के लोग भारत पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। और हमारे देश में राजनेताओं की एक जमात है जो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही है। और उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो इस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर कि वो भूल जाते हैं कि कभी वो इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सीएम भी हुआ करते थे। 2013 में उनके शासनकाल के दौरान ही कुंभ भी हुआ था। वो भूल जाते हैं कि उस दौरान कैसे रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हो गया था, भगदड़ मच गई थी, 36 लोगों की जान चली गई थी। और उन्होंने उस कुंभ में करता धरता जो बना रखा था कुंभ कमेटी का, वो आजम खान थे। वो ये सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वो किनारे बैठकर किस तरह की टीका टिप्पणियां, किस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, एक्स पर शेयर कर रहे हैं, उसमें उनकी खुद की फजीहत हो रही है। पहला दिन था शाही स्नान का। अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर किया और ये जो बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं कि मैं कल्पवासी हूं, 1 किलोमीटर दूर से मुझे पानी लाना पड़ रहा है। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर किया एक्स पर और लिखा, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं बिन पानी सब सून। इस वीडियो का मतलब क्या था? अखिलेश यादव ये बताना चाह रहे थे कि देखिए कितनी अव्यवस्था है महाकुंभ के दौरान। कल्पवासियों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। क्या अखिलेश यादव को नहीं पता कि कल्पवासी कौन होते हैं? वो सांसारिक सुखों को त्याग कर 1 महीने के लिए गंगा किनारे रहते हैं। वो 5 स्टार की सुविधाओं वाले कैंप में नहीं रहते। वो सारे काम खुद करते हैं, जमीन पर सोते हैं। और अगर उन्हें 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ भी गया तो उनके लिए कोई मुसीबत नहीं होती। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। अगर उनको सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए तो वो एक अच्छे 5 स्टार होटल में या अच्छे 5 स्टार टेंट में जाकर ठहर सकते हैं, लेकिन वो आते ही यहां पर इसलिए हैं ताकि 1 महीने तक वो बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह कम से कम भौतिक सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन करें। और फिर ये जो वीडियो शेयर किया अखिलेश यादव ने, ये पता नहीं कहां का है। ये बुजुर्ग योगी आदित्यनाथ का नाम तो ले रहे थे, लेकिन ये वीडियो है कहां का, कब का है? महाकुंभ के दौरान का है भी या नहीं, या किसी कोने में अलग खड़े होकर बनाया गया है? तो इस तरह के वीडियो शेयर करने से पहले अखिलेश यादव को 10 बार सोचना चाहिए। और फिर उन्होंने सोमवार देर रात एक वीडियो ये शेयर किया। इस वीडियो में कम से कम 2 मिनट का ये वीडियो है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हरियाणा से ये महिलाएं आई हैं, करनाल से ये महिलाएं आई हैं और इनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बिना छत के ये खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। और अखिलेश यादव लिखते हैं, सीधी मांग, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साए की व्यवस्था की जाए। मतलब ऑर्डर दे रहे हैं वो। और ये वीडियो शेयर करके भी वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बद इंतजामी है महाकुंभ में। देखिए कैसे महिलाएं बिना छत के बैठी हैं। तो क्यों नहीं अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते कि वो वहां पर जाकर उनके लिए छत का बंदोबस्त करें? और फिर जो प्रतिमा वहां पर मुलायम सिंह यादव की स्थापित की गई है उसके ऊपर भी तो छत है। समाजवादियों को अगर इतना ध्यान है वहां पर तीर्थयात्रियों की समस्याओं का, तो उन सब महिलाओं को यहां लाकर इस छत के नीचे भी बैठाकर खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती थी। सिर्फ बोलने से, ट्वीट कर देने से, विवादित वीडियो शेयर कर देने से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं?
क्यों अपनी फजीहत करवाने पर तुले हुए हैं? ठीक है, वोट बैंक की राजनीति है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश भी करना है उनको। मिल्कीपुर में चुनाव भी होने वाले हैं, अगर वो इस तरह की टीका टिप्पणियां नहीं करेंगे तो उनकी राजनीतिक दुकान तो बंद हो जाएगी। वो इस बात से भी किलसाए हुए हैं कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आपकी आस्था सनातन में है, अगर आप गंगा मैया को मानते हैं, तो आप महाकुंभ में आ सकते हैं, हर हर महादेव बोलिए और गंगा में डुबकी लगा लीजिए। लेकिन जिनको सनातन में आस्था नहीं है, जिनकी आस्था गंगा मैया में नहीं है, वो लोग महाकुंभ में आकर करेंगे क्या? क्या मूतने और थूकने के लिए वो लोग यहां आना चाहते हैं? सवाल तो ये है। हां, अगर किसी की आस्था है तो उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है महाकुंभ में, ये तो योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पता नहीं अपने आप को सनातनी या हिंदू मानते भी हैं या नहीं। उनको इस तरह के सवाल उठाने से पहले कि बड़ी अव्यवस्था है, खुद जाकर हाथ बटाना चाहिए था योगी आदित्यनाथ का। अखिलेश यादव क्या ये बताएंगे कि महाकुंभ में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए एक शिविर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को स्थापित क्यों किया गया है? उनकी प्रतिमा की यहां पर क्या जरूरत है? गौर करने वाली बात यह है कि महाकुंभ में जितने भी शिविर होते हैं उनमें अपने अपने आराध्य देव की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उल्टी गंगा बहा दी है। यहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है, मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में, और माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका दावा है कि जितने भी लोग महाकुंभ में आएंगे वो इस शिविर में आकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। क्या माता प्रसाद पांडे ये भूल गए हैं कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी? जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू यहां पर आएंगे, क्या उनको ये याद नहीं होगा? तो कौन आएंगे इस शिविर में? और फिर ये कोई सैफई का महोत्सव तो है नहीं, ये तो महाकुंभ है। वहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का क्या काम? सैफई महोत्सव तो मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था। अगर वो महोत्सव हो रहा होता तो समझ में भी आता कि वहां आने वाले लोग मुलायम सिंह यादव को याद करते और वो उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाते। लेकिन महाकुंभ में उनकी प्रतिमा क्या कर रही है? दावा ये किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जब तक महाकुंभ है तब तक उनकी ये 3 फीट ऊंची प्रतिमा यहीं पर रहेगी, बाद में इसे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो भाई पहले ही वहां पर लगा देते, यहां पर लगाने की जरूरत ही क्या थी? सीधे सीधे इस प्रतिमा को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगाया जा सकता था। लेकिन पता नहीं कौन सा संदेश देने के लिए, कौन सा पुण्य कमाने के लिए इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया गया। और इस प्रतिमा की स्थापना को लेकर भी विवाद हो गया है। जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसने महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की इस प्रतिमा को लगाने को लेकर निंदा की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा हमें ये दिखाने के लिए लगाई गई है कि उन्होंने हमें मार रखा है, राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, हमें लहूलुहान कर रखा है। हमें मुलायम सिंह से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस समय प्रतिमा लगाकर समाजवादी पार्टी वाले हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी जानते हैं कि उनका राम मंदिर में क्या योगदान रहा है। वो हमेशा हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी रहे हैं और मुसलमानों के पक्षधर रहे हैं। वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने भी इस बयान का समर्थन किया है। सवाल तो फिर यही है कि हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए या राम मंदिर के लिए क्या योगदान रहा है मुलायम सिंह यादव का, जो उनकी प्रतिमा को महाकुंभ में स्थापित किया गया है। और फिर मुलायम सिंह यादव किस तरह की राजनीति करते थे, कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलते थे कि मैं मुसलमानों का पक्षधर हूं, हिंदुओं का विरोधी हूं। सुनिए उनका एक पुराना बयान। मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं, उसमें है क्या?
उन्होंने कहा था, फक्र के साथ हम मुसलमानों के साथ हैं, हम हिंदुओं के विरोधी हैं, तो क्या करना। क्या ये बातें अखिलेश यादव भूल गए हैं? क्योंकि अगर इस प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया गया तो अखिलेश यादव को भी अच्छे तरीके से पता होगा, उनकी रजामंदी के बिना तो ये सब नहीं हो सकता। वो अखिलेश यादव जो खुद गंगा में डुबकी लगाने से परहेज कर रहे हैं। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि वो क्यों महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं तो पुण्य कमाने के लिए जाऊंगा, लेकिन बहुत से लोग तो वहां पर पाप धोने के लिए जाते हैं। फिर वो कहते हैं ना कि छज तो बोले ही छन्नी भी बोले। अखिलेश यादव दरअसल इतने बड़े पैमाने पर जो भव्य आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, उसको देख देखकर हीन भावना से ग्रस्त हो गए हैं। उनको 2013 का कुंभ याद आ रहा है, जो अव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण था। 36 लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए इस महाकुंभ में वो योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए पहले तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां करते रहे, और अब उन्होंने एक ट्रोल आर्मी, ऐसे लोगों को महाकुंभ में भेजा है जो इस तरह के वीडियो क्लिप बना बनाकर अखिलेश यादव को दे रहे हैं, ताकि वो घर में बैठकर हर रोज अगले 45 दिन तक इसी तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल डालकर अपने मन की भड़ास को निकालते रहेंगे। कर वो कुछ नहीं सकते। कम से कम इस महाकुंभ में अगर वो गंगा में डुबकी लगा लेते तो 2013 के कुंभ के दौरान जो घटना हुई थी उसके पाप धुल जाते। इसी नाते उनको महाकुंभ में चले जाना चाहिए था। लेकिन क्या करें, वो इस बात से भी किलसे हुए हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री बैन है, और ऐसे में अगर वो खुद चले गए महाकुंभ में तो उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। मिल्कीपुर में भी तो चुनाव होने वाला है, 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो अखिलेश यादव का सारा ध्यान वहां लगा हुआ है। उनको लग रहा है कि अगर वो खुद महाकुंभ में चले गए तो फिर तो उनका वोट बैंक छिटक जाएगा, उनसे मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा। इसीलिए वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की टीका टिप्पणियों और वीडियो शेयर कर रहे हैं। और दूसरे, उनको योगी आदित्यनाथ के एक और बयान से भी मिर्ची लगी हुई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए 250 से ज्यादा फरियादियों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थी। ज्यादातर शिकायतें जमीन पर कब्जे को लेकर आई थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद अफसरों को आदेश दिया कि वो जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उन्हें तत्काल जेल भेजें। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जमीन कब्जाने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से 15 दिन के अंदर फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने को कहा। अब अखिलेश यादव फंस गए हैं। वैसे भी संभल के मामले को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं उनके वहां पर जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, और उनका जो वोट बैंक वहां बसता है संभल में 80 से 85% वोट बैंक उनका ही है। वहां पर उन पर बिजली चोरी के आरोप हैं, उन पर जबरदस्ती हिंदुओं की जमीन कब्जाने के आरोप हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर बड़े पैमाने पर भूमाफिया वहां पर काम कर रहा है। तो ऐसे में सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को अगर 15 दिन के अंदर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं तो अखिलेश की नींद उड़ना लाजमी है। इसीलिए सोमवार को सुबह से ही बौखलाए हुए बैठे थे अखिलेश यादव, और दिन भर उन्होंने महाकुंभ में मीन मेख निकालने वाले वीडियो ही शेयर किए। अब दिलचस्प यह है कि जहां पर 20 देशों के श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां पर हर कोई योगी बाबा का मुरीद हुआ जा रहा है। हर कोई हैरान है इतने बड़े पैमाने पर इतने अच्छे बंदोबस्त देखकर। जहां सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है, वहीं पर कूड़े हुए बैठे हैं अखिलेश यादव। तो करेंगे तो क्या करेंगे, वो इसी तरह का रायता फैलाएंगे, और इसी तरह का रायता फैलाने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम को महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर तैनात किया हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखेगा अखिलेश यादव इसी तरह के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बोलने से, ट्वीट कर देने से, विवादित वीडियो शेयर कर देने से कुछ नहीं होने वाला।
उल्टा अखिलेश यादव की फजीहत हो रही है और उनको इस फजीहत से बचना चाहिए। 2027 का विधानसभा चुनाव उनको उत्तर प्रदेश में ही लड़ना है। सभी सनातनी जो अखिलेश यादव को वोट देते आए हैं वो भी देख रहे हैं उनकी इस तरह की हरकतों को, और जनता इस सबको याद रखती है। तो ऐसा ना हो कि मिल्कीपुर में ही उनको पहला ट्रेलर देखने को मिल जाए और पूरी पिक्चर फिर से 2027 में देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो अखिलेश यादव शेयर करते रहेंगे। किनारे पर बैठकर वो कुछ और नहीं करेंगे बल्कि उल्टा मीन में निकाल निकाल कर रायता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद उनकी नजर में इसे ही राजनीति कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।